चलिए देखिएगा, टेस्ट हम लोग ले लिया। टेस्ट में आपने किसी ने 30 लाया, किसी ने कम लाया। मेहनत कीजिएगा तो सबका नंबर आएगा। अब देखिएगा इस टेस्ट को क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। पहला चीज पढ़िए, दूसरा अगले क्लास में उसका टेस्ट दीजिए और अगले क्लास में ही उसका पूरा सॉल्यूशन कर लीजिए। इससे क्या होगा, चीजें आपकी माइंड में बैठ जाएगी, फिर भूलिएगा नहीं। और जो भी चीज एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आ रहा है ना, उसको नोट्स में जाके सेम डे लिख दीजिए, आज ही लिख देना आपको। तो टोटल 35 क्वेश्चन थे प्रागैतिहासिक काल से। तो पहला क्वेश्चन पूछा है जनजाति के विषय में, वो भी जनजाति कौन सी सबसे पुरानी, झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है। तो इसमें तो कोई समस्या है नहीं किसी को, नाम ही पुराना है। क्या नाम है, असुर। तो असुर जनजाति झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है, ये हम लोग क्लास में पढ़ चुके थे। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता मतलब शुरुआत, कांस्य युगीन औजार। तो कांस्य युगीन में हम लोग ने पढ़ा था कि एक कांस्य युग आया था। कांस्य युग में क्या किया गया था, दो धातु को मिलाकर के कांस्य बनाया गया था। दो धातु था ना, क्या नाम था धातु का, एक था आपका तांबा प्लस टीन, दोनों को मिला के क्या बनाया गया, कांस्य बनाया गया। तो इस समय जो सभ्यता डेवलप हुई, इसके आधार पे क्या नाम दिया गया, कांस्य युगीन सभ्यता। ये पढ़ चुके थे। अब कांस्य युगीन से क्वेश्चन पूछा है कि इसको शुरुआत करने वाले कौन जनजाति थे। तो बड़ा सिंपल सा है, कौन थे, असुर। यानी असुर झारखंड के शिल्पकार हैं। झारखंड के क्या है, शिल्पकार। अगर पूछ दे झारखंड का शिल्पकार किसे कहा जाएगा, असुर को बोला जाएगा। तो सब चीज अलग से तो पढ़ाई नहीं होगा ना, आपको समझना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या आ जाएगा आपका, असुर। आगे देखिएगा, तीसरा नंबर, झारखंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। मतलब यहाँ पे गलत पूछा। क्या पूछा है, गलत। तो गलत में अगर आप देखिएगा तो पहला ऑप्शन पढ़िए, यहाँ के वनों में आदिम जनजातियों का निवास था। ये सही है गलत है, असुर था, बिरजिया था, बिरोहर था। यानी ये क्या हुआ, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखिए, ये सही हो गया, इसलिए आंसर नहीं हुआ। प्राचीन काल में यहां नागवंशी, सिंह, चेरो तथा रक्सेल राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन किया गया। क्या होगा ये, प्राचीन काल में सही है, मिलेगा, आगे पढ़ेंगे आप लोग। तीसरा ऑप्शन, लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। क्या यह क्षेत्र कटा हुआ था, कोई क्षेत्र कटा हुआ रहता, नहीं। तो ये गलत है, प्राचीन समय का हम चीजों को पढ़ रहे हैं तो कटा हुआ नहीं था। तो तीसरा का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर, सी। यानी सी क्या है यहाँ पे, असत्य। क्लियर है, आगे पढ़िएगा ना, ये सब प्राचीन काल में ही आपको पढ़ना है, नागवंशी राजा, चेरो शासक, सब नाग। और चौथा ऑप्शन, प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर क्षेत्र घनघोर वनों से आच्छादित था। मैंने क्या किया था, मैप पे सब दिखाया था, जंगल था, कैसे कैसे घिरा हुआ था। यानी ये आपने निकाल करके एक आंसर बना लिया। सबसे पहले चारों ऑप्शन आपको पढ़ना। जो सोचेगा हम पहला ऑप्शन पढ़ के आंसर दे दें, गलती के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा कुछ टाइम ही तो देना है ना, एक बार ध्यान से उस पर टाइम दीजिए। देखिएगा, नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार, नवपाषाण काल में कितने हस्त कुठार मिले हैं, 12। उसमें से झारखंड में कितने मिले हैं, ये पूछा हुआ। तो झारखंड में टोटल 12 मिले। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, झारखंड के बारे में। तो झारखंड में 12 मिले, तो इसका आंसर क्या होगा, 12 प्रकार के हस्त कुठार। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन था। पहला चीज समझिएगा, ताम्रपाषाण का मतलब क्या होता है, वह युग, वह समय जब तांबे का काम हो रहा था, जब तांबे के हथियार बन रहे थे, जब तांबे से उपकरण बन रहे थे। तो तांबा, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, झारखंड में तांबा निकालने का मेन प्लेस कौन सा, सिंहभूम है। तो ताम्रपाषाण में जहां से तांबा निकलेगा, मेन प्लेस तो वही जगह बनेगा। तो अगर आप यहाँ का ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, तो क्या मिलेगा आपको, सिंहभूम। तो सोचना थोड़ा, इसमें रटना है। देखिएगा, अपना मिलाते जाइएगा और आंसर लिखते जाइएगा, रटना नहीं है। बस मैंने उसी से बताया था कि सिंहभूम में तांबा मिला, उसके आसपास कौन सी संस्कृति डेवलप हो गई, ताम्रपाषाण कालीन झारखंड में, इसलिए सिंहभूम इसका क्या हो गया, मेन प्लेस हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
झारखंड के किस स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए? कहां से प्राप्त हुए? ये बहारगंडा से। कहां पे है बहारगंडा? किस प्लेस पे है? चलिए, तो आपको यहां पे क्या करना है? बहारगंडा प्लेस से कौन कितने खाने मिली है? 49। खान का मतलब समझ रहे हैं? गड्ढा करके निकाला जाता है ना, खदान। वो खदान कहां से मिला? बहारगंडा से। नेक्स्ट, झारखंड के किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभ करता माना जाता है? मुंडा हो, असुर बिरजिया, असुर हो, बिरजिया तथा मुंडा। सबसे पहला चीज, शिल्पकार है कौन? असुर है। और असुर के साथ एक जनजाति हमें देखने में मिलता है, तो कौन है? बिरजिया। जोड़ा मिले तो साथ में किसको लेके चलना है? किसको लेके चलना है? बिरजिया को। तो असुर को तो याद ही रखना है, चाहे तांबा हो, लोहा हो, या क्या हो, कांस्य हो, असुर फिक्स है। साथ में किसको डाल देना है? बिरजिया को। तो ए बी कौन है? ए बी, असुर बिरजिया, ऐसे याद रखिएगा। शिल्पकार जनजाति कौन है? असुर बिरजिया, ए और बी बाद में कर लीजिएगा, पहले देख लीजिए, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, ये पढ़ाए थे, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानों के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए? कहां पे हुए हैं? बड़ा सिंपल सा, मैंने पहले आपको क्लास में बता दिया, अच्छे से लिखा भी दिया नक्षत्र मंडल, और समझाया था नक्षत्र मंडल क्या है, और भी बहुत सारी चीजें थी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कौन सा आपका? इसको। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए? अभी आप लोग नहीं पढ़े, अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं 9 नंबर वाला, तो 9 का आपका आंसर इसमें हो जाएगा डी। कौन सा है? डी। ये पूछा है बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए, तो सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से प्राप्त हुए। आगे हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध, तो बौद्ध में आपको मिलेगा ये प्लेसेस के बारे में, ठीक है। 10 नंबर देखिए, झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए? ये तो मैंने बताया था, जिनमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र है। अब आपको नोट्स में जोड़ देना है कौन कौन से चित्र थे, लिखवाया था क्या? उसमें आपको जोड़ देना है इनके चित्र हैं। तो कौन सा आंसर है यहाँ पे? भवनाथपुर गढ़वा, भवनाथपुर गढ़वा। तो 10 का ऑप्शन क्या हो गया आपका? बी, भवनाथपुर। और मैंने भवनाथपुर का जिक्र बहुत अच्छे से किया था, बताया था ना भवनाथपुर के बारे में क्या क्या था, बहुत सारी चीजें थी भवनाथपुर का। निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई? अभी जैन आपने नहीं पढ़ा, तो इसमें आपको क्या करना है? 11 का क्या करना है? सी, बेनू सागर। जब जैन हम पढ़ेंगे, अभी जैन का क्लास होगा, उसको पढ़ेंगे तो कहां पे है? बेनू सागर में। मान के चलते हैं आपसे 5 क्वेश्चन नहीं बनेगा, बाकी तो बनना चाहिए जो नहीं पढ़े हैं। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ? ये बड़ा तरीके से पढ़ाया था मैंने, आप इसमें अब देखिएगा बढ़िया से, अब सारा पढ़िए। एक लिख रहा है खुला सूर्य मंदिर, बी में लिख रहा है बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, सी लिख रहा है कब्रगाह के अवशेष, और डी लिख रहा है शैल चित्र दीघा। अब सबसे पहले बताइए कि बड़ा पत्थर आप पढ़े थे कि नहीं, जहां पे निर्मित चित्र है? शैल चित्र पढ़े कि नहीं? शैल मतलब दीवार के ऊपर, ठीक है। खुला सूर्य मंदिर पढ़े थे? नहीं पढ़े थे, तो उसको जोड़ लेना, खुला सूर्य मंदिर। कब्रगाह के अवशेष नहीं मिले, यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का सी, कब्रगाह के अवशेष नहीं है। तो यहां से क्या क्या मिला आपको? फिर से बोलिएगा, क्या क्या मिला है? सूर्य मंदिर मिला, बड़े पत्थरों पे आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, और क्या मिला आपको? शैल चित्र दीघा मिला। तो ये 3 चीज यहां से मिला, ठीक है। झारखंड के निम्न में से किस जिले में कांसे का प्याला प्राप्त हुआ? देखिएगा, एक बड़ा सा शानदार चीज है, कांसे का प्याला। कांसा किसको बोलते हैं? तांबा और टीन का मिक्स। और कहां से प्राप्त हुआ? लोहरदगा से। कहां से प्राप्त हुआ? लोहरदगा से। तो कांसा टीन के साथ लोहा जोड़ लीजिए, वही है प्याला। कांसा टीन के साथ क्या जोड़ लेना है? लोहा, वही है प्याला। याद रहेगा लोहरदगा, रटने का जरूरत ही नहीं है। कांसा टीन लोहा, तो कहां से मिला प्याला? लोहरदगा से। तो लोहरदगा से आपको क्या मिला है? प्याला मिला है। ये फैक्ट है, आपको याद करना है। अगला देखिएगा, झारखंड के विभिन्न स्थान से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहां पे ध्यान देना है भाई साहब, क्या पूछा यहाँ पे? तो क्वेश्चन को पढ़ने में हड़बड़ी नहीं करना है,
नहीं तो आप पढ़ लीजिएगा सत्य है और ऑप्शन ए में आएगा सत्य, मार के पूरा खुश बम बम, अरे हम तो सही बना के आए हैं। घर आके मुंह कैसे हो जाएगा, खिसुआ जाता है ना, खिसुआ जाएगा। बोलते हैं ना बोलचाल भाषा में तो मुंह ठिसुआना, वही होता है। जो बहुत तेज बनता है ना उसका मुंह ठिसुआता है। क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका, तो 14 में आप देखिएगा नहीं में पूछा है, तो मिलाइए। लूप गढ़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये सही है। तो आंसर तो नहीं ना होगा, असत्य जो पूछेगा। नाम कुंभ से तांबे एवं लोहे का औजार बांध के फलक प्राप्त हुए हैं, ये भी प्राप्त हुआ है, नोट्स में डाल देना है। बिल्कुल। दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए, ये गलत है। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि दुमदुमा से कब के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तब जाकर ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये अगर गलत है तो असत्य क्या पूछा, तो असत्य सी आ गया, तो मतलब ये भी तो सही होगा, ये सही होगा। ये क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है कि दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए। अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना तो कम से कम याद रखिए ना कि ये सब चीजें हुई है, नहीं हुआ कोई याद नहीं रखता। तो 3 को छाट लीजिए, हुआ है, अब अपने आप एक मिल जाएगा कौन, जो नहीं हुआ है। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन और है आगे। झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, आपको हमने बांट के पढ़ाया पूरा डिटेल के साथ। आप देखिएगा, एक ऑप्शन है पूर्व पाषाण, है ना, एक ऑप्शन है मध्य पाषाण, एक ऑप्शन है नव पाषाण काल, नव पूर्व पाषाण, एक है नव पाषाण। मतलब इसमें सबसे पुराना समय कौन सा, तो भैया सबसे पुराना समय से पुराना सामान मिलेगा। जब झारखंड में सब चीज है, हम झारखंड को पढ़ रहे हैं पूर्व पाषाण काल से पढ़ रहे हैं, तो बात ही खत्म हो गया। आंसर क्या होगा इसका, पूर्व पाषाण काल ए। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं, बताइए। कहां से प्राप्त हुए, हजारीबाग से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए, हजारीबाग से क्या प्राप्त हुए, पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर। आपको मैंने बोला है ये तो पाषाण काल है ही। पाषाण काल में किसके हथियार बनते थे, पत्थरों के। हमने पढ़ा था कि शुरुआत में पत्थर बड़े बड़े होते थे, फिर पत्थर क्या हुए, माइक्रोलिथ हुए, माइक्रोलिथ हुए, और फिर उनमें क्या लगा, हैंडल लग गया, मतलब हथियार धारदार होते गए। और जब फिर तांबे की खोज हो गई, कांस्य का बनना शुरू हुआ, लोहे की खोज हुई, तो धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने प्रगति कर ली। लेकिन ये जो पाषाण कालीन हथियार हैं, ये झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं, हजारीबाग से प्राप्त हुए। अगला देखिएगा, हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य। फिर आ गया असत्य वाला खेल, कौन सा आ गया, असत्य वाला खेल। अब बताइएगा, यहां से भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई है, समझाया था ना अभिमन्यु का भूल भुलैया। चलिए, तो ये तो आंसर नहीं होगा। यहां से आदि मानव निर्मित शैल चित्र दीघा प्राप्त हुआ, वो है, तो आंसर ये भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्राप्त हुआ है, क्योंकि यहाँ क्या पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा। यहां से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल अंतरिक्षयान, ये था। चलिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये सही है। अब क्या बच गया, कुछ है, अब नहीं पढ़ेंगे हम इसको। डी, उपरोक्त में से सभी सही। असत्य पूछा था, कोई गलत नहीं है, सब सही है, तो हम क्या बच गया, डी। अगर नहीं भी बचता, ये कुछ और लिखा रहता तो इसी को टिक मार के बात, क्योंकि हमें तीनों तो मिल चुका था। तो 3 आपको डिसाइड कर दिया कि आपका आंसर क्या होगा। आगे देखिएगा, और आप लोग क्या किए हैं, यही से मिस्टेक किए कि नहीं किए, आप लोग इंटेलिजेंट है तो पढ़े ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक है। अच्छा पढ़े थे, तो मिस्टेक कैसे हुआ आपका, चलिए। झारखंड के निम्न में से किस स्थान पे प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, बताइए। कहां से प्राप्त हुए, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है ना, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भवनाथपुर गढ़वा से। 19 नंबर, झारखंड के निम्न में से किस स्थान पे कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए, कहां से प्राप्त हुए, लूपी गढ़ी से प्राप्त हुए, याद रहेगा, लूपी गढ़ी से प्राप्त हुए। चलिए, अब आते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में देखिएगा, सिंहभूम के बारे में पूछ रहा। सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृद भांड के अवशेष, पत्थर के मन के, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए। पत्थर का मन का समझिएगा, अभी महिलाएं मन क्या पहनती है, सोने का, चांदी का। उस समय सोना चांदी नहीं था, तो क्या पहनती थी,
महिलाएं हर युग में सजना पसंद करती थी, सुंदर दिखना पसंद करती थी। तो सुंदर दिखने के लिए क्या पहनती थी? मनके पहनती थी। तो जो मनके मिले हैं उस युग में और कुल्हाड़ी मिले हैं, तो यहां पूछ रहा है कि कहां से मिला ये सब? कहां से मिला? 20 का ए कहां से मिला है? बोनगरा से मिला है। सिंहभूम का वो कौन सा क्षेत्र है जहां महिलाओं का मनका मिला, कुल्हाड़ी मिला? यानी ये बोनगरा कहां पे है? सिंहभूम में। आपको एक होमवर्क देता हूं, उसमें पहले सुन लीजिए। बोनगरा सिंहभूम में तो है, लेकिन अभी किस सिंहभूम में? पश्चिमी या पूर्वी? ये आपका होमवर्क है, करके बताइएगा, ठीक है? बोलिए। क्या होगा? कौन सा लिखा है? अभी कर लीजिए बोनगरा, हम चेक कर लेंगे तो हम बता देंगे, ठीक है? मेरे नोट्स में बोनगरा है, ठीक है? अभी आप रोशन सर का क्लास अभी नहीं चल रहा ना, तो फिर बाद में बात करेंगे, ठीक है? उसको देखिएगा। झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ? ये क्वेश्चन आ चुका। कांसा क्या चीज से बना हुआ है? तांबा, टीन और क्या जोड़ देना है? लोहा। तो कहां से आ गया? लोहरदगा से। फिर आ गया लोहरदगा, बस ये तो याद हो गया, भूलिएगा। आगे देखिएगा, झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है? 4 पाए की चौकी समझ रहे हैं? चौकी होता है 4 पाया, वो क्या किया? पूरा पत्थर का चौकी बना दिया, और पत्थर के चौकी पे ही सोना उठना। तो क्या समय के साथ अगर वो ढक भी जाएगा, खुदाई में मिलेगा नहीं मिलेगा? तो पूछ रहा है झारखंड के किस प्लेस से ये 4 पाए वाली चौकी मिली है? कहां से मिली है? कहां से मिली है? पांडु से मिली है। पांडु एक प्लेस है जहां से क्या मिली है? 4 पाई वाली चौकी। कैसी चौकी? पत्थर की। अभी कई जगह हम लोग जाते हैं ना, होटल वगैरह में, तीर्थ स्थल वाले प्लेसों में, देखते हैं कि परमानेंट चौकी बना दिया पत्थर का। बनाता है कि नहीं बनाता? कई होटल में परमानेंट चौकी, उसी प्रकार की चौकी प्राप्त हुई है पांडु से। अगला देखिएगा, इनमें से किस स्थान से मिट्टी के दीवार, मिट्टी का वाल समझते हैं ना, तो मिट्टी के दीवार, मिट्टी के कलश, कलश देखते हैं ना, पूजा में कलश का प्रयोग होता है, उसको कलश बोलते हैं, और तांबे का औजार प्राप्त हुए हैं। तो कौन सा स्थान है? 23 का पूछ रहा हूं मैं, 23 का डी कौन सा स्थान है? पांडु। 23 का कौन सा स्थान है? पांडु। 23 का डी। क्या मिला आपको? मिट्टी के कलश, तांबे का औजार और मिट्टी के दीवार मिले पांडु से। चलिए अगला देखिएगा, हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित, यानी आदि मानव जो थे हमारे, उन्होंने कोई चीजें बनाई है, निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ? यानी आदि मानव द्वारा बनाए हो विशाल खुला सूर्य मंदिर किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कोई बताइए, कहां से प्राप्त हुआ है? इसको से प्राप्त हुआ। अभी एक ऑप्शन में था ना, ये यही क्वेश्चन अब बाहर आ गया, यही क्वेश्चन खुद में आ गया। कौन सा जगह है? इसको। कौन सा जगह है? इसको। अगला देखिए, हजारीबाग जिले के किस स्थान के तांबे के 49 खान, फिर से क्वेश्चन है। अब बताइए कौन सा स्थान था? बाहर गंडा। यानी 49 खान जब भी आए कहां पे है? बाहर से। 49 खान कहां मिला? बाहर में मिला। कहां में मिला? बाहर में। कौन सा जगह पे? बाहर गंडा में। चलिए, अब प्याला कहां मिला? लोहा, लोहरदगा। और 49 खान कहां मिला? बाहर में। आपके घर में मिलता है 49 खान? नहीं। कहां मिला? बाहर में। तो बाहर गंडा, ऐसे याद रखिए, ठीक है? आगे देखिएगा, हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर तांबे के आभूषण, मतलब कब्रगाह है और कब्रगाह में क्या है? तांबे के आभूषण है और पत्थर के मनके प्राप्त हुए। तो इसका आंसर आता है क्या? लूपगढ़ी। क्या आंसर आता है? लूपगढ़ी। यानी एकदम याद कर लीजिएगा, लूपगढ़ी कहां पे है? हजारीबाग में। और यहां भी काफी चीजें प्राप्त हुई। अगला देखिएगा, रांची जिले के किस स्थान से तांबे एवं लोहे के औजार, तांबा, लोहा एवं बान के फलक प्राप्त हुए? रांची जिले के, बताइए कहां से प्राप्त हुए हैं? यानी इसका है बी। क्या है इसका? बी। बी यहां पे नीचे कर दिया, ठीक है? नामकोम। नामकोम रांची जंक्शन से पहले एक स्टेशन है, ठीक है ना? तो नामकोम बोलते हैं। तो नामकोम से क्या प्राप्त हुआ है? तांबा प्लस लोहा के औजार और क्या प्राप्त हुए? बान के फलक प्राप्त हुए। 28 नंबर देखिए, झारखंड में निवास करने वाले अधिकांश जनजातियां निम्न में से किस प्रजाति से हैं? ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इस शुरुआत में ही हो जाता है। ये है सब कौन सा? प्रोटोस्टोलाइड। तो झारखंड में मोंगलाइड भी मिलते हैं, प्रोटोस्टोलाइड भी मिलते हैं,
लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा है? प्रोटोस्टलाइट। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। देहोंगी पूरा पाषाणकालीन स्थल किस जिले में स्थित है? सिंपल सा बताना है, कौन सा है? हजारीबाग। किस जिले में है? हजारीबाग में देहोंगी। और कौन सा काल का है ये? पूरा पाषाणकालीन, ठीक है। निम्न में से किस पूरा पाषाणकालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला? बताइए कहां से मिला? इसको। सिंपल सा है, चित्रकारी मिलता तो हमें कहां जाना है? इसको। रुक जाइए ना, बात कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल रामगढ़ जिले में? पहला चीज बताइएगा, रामगढ़ जिला किस जिले से अलग होकर बना? हजारीबाग से बना। और रामगढ़ में स्थित एक फेमस मंदिर का नाम बताइए। छिन्नमस्ती का। छिन्नमस्ती का मंदिर किन दो नदियों के संगम पर है? दामोदर और भैरवी यानी भेड़ा है। अब उसी रामगढ़ के बारे में थोड़ा सा हम लोग और भी कुछ देख लिए, बाद में पढ़ना ही उसको। अब यहाँ पे देखिएगा, निम्न में से कौन सा पूरा पाषाणकालीन से रामगढ़ जिले में कौन सा है? यहाँ पे कुसुमगढ़। कुसुमगढ़ कहाँ पे है? रामगढ़ जिले में स्थित है। रामगढ़ कुसुमगढ़ कहाँ पे है? रामगढ़ में। 32 नंबर, निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिलते हैं? बताइए कहां से मिलता है? भवनाथपुर से। ये हम लोग अच्छे से डिस्कस किए थे भवनाथपुर का। तो मैक्सिमम क्वेश्चन हजारीबाग, मैक्सिमम क्वेश्चन गढ़वा, इसी प्लेस से आपको घूमेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिएगा 33 नंबर, निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पे 8वीं शताब्दी के लेख प्राप्त हुए? कहां से हुए हैं? 33 का बी, दूध पानी। कहां से हुए? दूध पानी। हम लोग आगे चर्चा करेंगे दूध पानी के ऊपर, दूध पानी शिलालेख के ऊपर चर्चा करेंगे, किसने खोजा, सब चर्चा करने वाले हैं। तो कहां से प्राप्त हुआ? दूध पानी से। किस नवपाषाणकालीन स्तर से पत्थर निर्मित चाकू मिले? यानी पत्थर का चाकू बनाया काटकर, अगर नहीं अंदर जाएगा तो फेंक के मार के फोड़ देंगे मत। दोनों में से कुछ तो कर सकते हैं ना, तो काफी कारगर है। कहां से मिला है? कहां से मिला है? रारू नदी के तट पर। हम बिल्कुल, नदी बह रही है, काट दी, शेप मिल गया चाकू का और निकाल लिया और दौड़ने लगे कहीं किसी के पीछे। क्या अभिषेक बड़ा उदास लग रहे हैं, छोड़ के कोई चल गई क्या? तो फिर उदास क्यों है? अच्छा हजारीबाग नहीं आया इसलिए? नहीं, आप उदास लग रहे हैं। अच्छा, शादी घर में कोई दिख गई उसी में? अरे सर नंबर नहीं मिला तो पहले से कुछ जेब में रख के जाइए, कोई पसंद आए तो दे दीजिए, ग्रीटिंग कार्ड बना लीजिए अपना और उसमें लिख दीजिए ग्रीटिंग कार्ड में लिख दीजिए अपना नाम और लिखिए जेएसएससी सीजीएल का अभ्यर्थी हूं, एग्जाम कब होगा नहीं पता है और जब भी होगा उसके बाद ही तुमसे शादी करूंगा, ये लिख कर उसको काट दीजिए। तुम्हारा सीजीएल अभ्यर्थी। देखना रिश्ता होने से पहले टूट जाएगा। पता है 2016 से एग्जाम ले रहा है ये, 2016 से ले रहा, 23 आ गया और भगवान जाने क्या होगा आगे। चलिए कोई बात नहीं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। चलिए, किस नवपाषाणकालीन स्थल से, अच्छा ये हो गया, दूध पानी नवपाषाणकालीन स्थल जिले में स्थित है। अभी क्वेश्चन आया था, कहां पे है? हजारीबाग में। क्या है? दूध पानी। क्या है? दूध पानी। अब याद रखिएगा, दूध पानी कहां मिलता है? सबसे ज्यादा दूध में पानी कहां मिला था लोग? बात खत्म, हजारीबाग में। तो हजारीबाग का है नहीं है ना, तो अच्छा है कि आप लोगों को दूध में पानी नहीं मिल रहा। दूध में पानी कहां मिलता है? हजारीबाग में। ये 35 क्वेश्चन थे, 35 क्वेश्चन हो गए। इस क्या असुर, वो संथाल तो 1000 बीसी के बाद आए हैं, वो तो मैंने बताया था। संथाल तो 1000 बीसी के बाद आए, सबसे बाद में है चेरो, संथाल वगैरह, खरवार, ये सब सबसे बाद में है। ये तो पहले का है, असुर पहला है। 8 आदिम जनजाति हैं पहले के। बाद में मैंने ये भी बताया कौन किस दिशा से आके बसा, कौन रोहतासगढ़ होके आया, कौन किधर से, मैंने सब बता दिया आपको, ठीक है। कैमरा बंद कर दीजिए।
चलिए अब पढ़ाई शुरू करते हैं।